प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हैलो एल्केन के नामकरण को। हैलो एल्केन का जो नामकरण है उसे हम लोग देखेंगे। उसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हैलो एल्केन आखिर होता क्या है। आइए देखते हैं। तो हैलो एल्केन के बारे में पहले समझ लिया जाए, उसके बाद हम चलेंगे इसके नामकरण पे। तो देखिए, हैलो एल्केन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन परमाणुओं से विस्थापित कर दिया जाता है। एल्केन का जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग हाइलोजन परमाणुओं से क्या कर देते हैं, तो विस्थापित कर देते हैं। इन्हें एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। अब देखिए, एल्केन में जैसे कि हम यहाँ पे एल्केन में CH4 ले लेते हैं, CH4। और आपको मालूम है कि CH4 का संरचना कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो अब क्या करेंगे, इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं। एक हाइड्रोजन को अगर इसमें से हटा दें तो इसके पास बचेगा CH3। क्या बचेगा, CH3। अगर हम संरचना की बात करें तो यहां देखिए, हमने जैसे एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हाइड्रोजन को जैसे ही हटा रहे हैं तो कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन शुरू में था, अब 3 हाइड्रोजन बच जाएगा, यानी कि CH3। और किससे विस्थापित करना है, तो विस्थापित करने वाला यानी कि हटाने वाला भी होना चाहिए। तो हटाने वाला होगा हाइलोजन। हाइलोजन ग्रुप नंबर 17 के तत्वों को हम लोग हाइलोजन परिवार कहते हैं। और उसके जगह पे कोई भी हाइलोजन हो सकता है, तो हम हाइलोजन के लिए X लिखते हैं। X लिखते हैं तो यहां पे आके कौन जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा। ठीक है। तो एल्केन का जो हाइड्रोजन है उसको विस्थापित करके कौन जुड़ गया, हाइलोजन। इसको हम लोग हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। अब यहाँ पे X के जगह पे क्या होगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना। X के जगह पे ग्रुप नंबर 17 का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो हैलो एल्केन का अगर हम सिंपल में अगर लिखते हैं संकेत में, तो RX से प्रदर्शित करते हैं इसको, RX से। जहां पे R जो है वो एल्काइल समूह को दिखाता है, ALKYL एल्काइल समूह को दिखाता है। और X जो है वो हैलाइड, X मतलब हैलाइड। ठीक है, हैलाइड। तो अगर X की जगह पे हम ग्रुप नंबर 17 के किसी तत्व को रखते हैं, अगर फ्लोरीन को रखते हैं तो ये हो जाएगा फ्लोराइड, फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड। ठीक है। अगर क्लोरीन को रखते हैं तो ये हो जाएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अगर ब्रोमीन को रखते हैं तो ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। और आयोडीन को रखते हैं तो आयोडाइड, आयोडाइड। याद रखिएगा। तो आर का मतलब एल्काइल, और इस आर की जगह पे हम CH3 रख दे तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल। क्या हो जाता है, मिथाइल। C2H5 रख दे तो क्या हो जाएगा, इथाइल, इथाइल। C3H7 रख दे तो इसका 3 कार्बन है, मिथ, इथ, प्रोप। तो प्रोप से हो जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल। ठीक है। इसी तरीके से आगे रख सकते हैं। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ जो हैलो एल्केन को हम लोग RX से प्रदर्शित करते हैं। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप और X का मतलब होता है हाइलाइड ग्रुप, यानी कि ग्रुप नंबर 17 के तत्वों को हम लोग X से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम देखेंगे कि आखिर इसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो नामकरण हम 2 तरीके से करते हैं, एक साधारण नाम लिखते हैं और एक IUPAC नाम लिखते हैं। और आज के क्लास में हम लोग दोनों ही नाम को देखेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है हैलो एल्केन के नामकरण को कंप्लीट कर लेना। तो आज के वीडियो में हम उसे कंप्लीट करेंगे।
सबसे पहले हम हैलो एल्केन के नामकरण में साधारण नाम को देखेंगे कि आखिर साधारण नाम कैसे लिखते हैं। तो हमने आपके लिए भाषा में भी लिख दिया है कि साधारण नामकरण किस तरीके से करेंगे। तो साधारण नाम लिखते समय पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है, आप कॉपी में लिख लेना। सबसे पहले शॉर्ट में एल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद हैलोजन के लिए हाइलाइट लिख दिया जाता है। उसके बाद हैलोजन जो रहेगा उसके लिए हाइलाइट लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लो कि सबसे पहले साधारण नाम जब लिखेंगे तो एल्काइल मूलक का नाम लिखेंगे और उसके बाद जो हाइलोजन जुड़ा रहेगा उसके लिए हाइलाइट को लिख देते हैं। आइए हम इस चीज को साधारण पद्धति में हम लोग क्या करते हैं। तो साधारण पद्धति में क्या बोला गया कि साधारण पद्धति में पहले क्या किया जाता है। तो पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखा जाता है, लिख लीजिएगा। पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखा जाता है और फिर क्या किया जाता है, हैलोजन के लिए हैलाइड लिख दिया जाता है। हैलाइड, हैलोजन के लिए हैलाइड, यानी कि आप लोग जानते हो कि इसका सिंबल होता है RX। क्या होता है, RX। इस R के लिए एल्काइल और X के लिए हैलाइड। अब यहाँ पे देखो, अगर हम R के जगह पर, अगर यहाँ देखिए R के साथ X जुड़ा हुआ है, R के जगह पे अगर हम CH3 लेते हैं, CH3, और X के जगह पर यहाँ पे मान लीजिए कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ग्रुप नंबर 17 का था तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। तो नाम लिखने में बोला गया कि सबसे पहले एल्काइल का लिखा जाता है। तो एल्काइल का यानी कि इतने हिस्से का हम नाम लिखेंगे। तो इसमें कार्बन की संख्या 1 है और जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन की संख्या 1 हो तो हम लगाते हैं मेथ। कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ। ठीक है, कार्बन की संख्या 3 हो तो क्या लगाएंगे, प्रोप। कार्बन की संख्या 4 हो तो ब्यूट लगाते हैं। कार्बन की संख्या 5 हो तो पेंट लगाते हैं और 6 हो तो हेक्स लगाते हैं। इसी तरीके से आगे हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो इस क्लास के बाद आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे CH3 है, कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, और देखिए यहाँ पे एल्काइल समूह का नाम लिखना है तो YL जोड़ देंगे, मिथाइल। अब क्लोरीन के लिए, हाइलोजन के लिए हाइलाइट, तो क्लोरीन के लिए हमने आपको बताया है क्लोराइड। क्या, क्लोरीन के लिए क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम अगर हम हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे, मिथाइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, मिथाइल क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड। चलिए अब हम आगे लेते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पे C2H5 हो और यहाँ पे मान लीजिए कि क्लोरीन ही जुड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे। तो आपको मालूम हो गया, सबसे पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एल्काइल मूलक का नाम लिखेंगे। यहाँ पे C2H5, कार्बन की संख्या 2 हो तो ईथ लगाते हैं और ईथ से बन जाएगा इथाइल। क्लोरीन है तो आपको मालूम है क्लोराइड जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोराइड जुड़ जाएगा। अब देखिए, साधारण नामकरण में आपको याद होना चाहिए, हम लोग इस शब्द का भी यूज करते हैं, नॉर्मल। ठीक है, आइसो इसको कहते हैं और इसको कहते हैं नियो, नॉर्मल, आइसो, नियो। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम लोग साधारण नामकरण में नंबरिंग नहीं करते हैं, बल्कि अगर करना हो तो हम नॉर्मल, आइसो और नियो का यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या है, घबराना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। नॉर्मल का यूज तब करेंगे जब श्रृंखला सीधी हो। ठीक है, आइसो का यूज कहां करेंगे, देखिए तो यहाँ पे नॉर्मल के लिए L लिख देते हैं। अगर आइसो का यूज करेंगे जब सीधी श्रृंखला में किसी एक साइड चेन जुड़ा हो तो हम आइसो का यूज करते हैं, ISO। ठीक है, और नियो का यूज हम वहां करते हैं जहां सीधी श्रृंखला में दोनों साइड चेन जुड़ा हो।
ठीक है, तब हम लोग नियो का यूज करते हैं, NEO, याद रखिएगा NEO। तो हम लोग नामकरण में यहां तक तो सीख चुके हैं, हम थोड़ा सा और आपको अगर नामकरण दे तो यहां आइए, आपके लिए यहां कुछ नामकरण है, सामान्य पद्धति में लिखना है। तो सामान्य पद्धति में हम अभी अभी देखे हैं कि नॉर्मल, आइसो और नियो का यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल, आइसो और नियो का यूज करते हैं। इसके अलावा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का भी यूज करते हैं। कहां करते हैं हम आपको जल्दी ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए, यहाँ श्रृंखला जो है आपको सीधा दिखाई दे रहा है, श्रृंखला में कोई हेर फेर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सीधी श्रृंखला है। तो इसका हम नाम लिख सकते हैं सीधी श्रृंखला के लिए नॉर्मल, नॉर्मल। और अब कार्बन की संख्या गिनिए, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए तो मिथ, इथ, प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, और प्रोप से YL जोड़ देंगे, प्रोपाइल बन जाएगा, प्रोपाइल बन जाएगा। और तब ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड लिख देंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप जानते हो कि सामान्य पद्धति में हैलो एल्केन का नामकरण करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखते हैं, सबसे पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखते हैं और फिर हाइड्रोजन के लिए हाइलाइट जोड़ देते हैं, हाइलाइट जोड़ देते हैं। तो वही चीज हमने किया, सबसे पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखा और हाइड्रोजन में क्या है, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिख दिए, ठीक है। और आपको हमने बताया कि श्रृंखला अगर सीधी हो तो नॉर्मल जोड़ देते हैं, तो नॉर्मल, प्रोपाइल, ब्रोमाइड। अब देखिए यहाँ पे भी श्रृंखला सीधी आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नॉर्मल लिखेंगे, नॉर्मल नहीं भी लिखे तो चलेगा हमारा, केवल हम यहाँ पे प्रोपाइल ब्रोमाइड लिख दे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने नॉर्मल का यूज किया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 2 3, 3 हो तो याद रखिएगा मिथ, इथ, प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, प्रोप और YL लगा देंगे। और यहाँ पे ब्रोमीन नहीं है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए क्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड। अब आगे चलिए, अब आप लोग देख रहे हो कि श्रृंखला सीधी नहीं है, श्रृंखला सीधी नहीं है, इसमें साइड में चैन जुड़ा हुआ है, एक साइड, तो एक साइड जब चैन जुड़ा हो तो हम लोग वहां पे आइसो का यूज करते हैं, ISO, आइसो। अब गिनेंगे कार्बन की संख्या, तो मिथ, इथ, प्रोप, तो आइसो, आइसो, प्रोपाइल, ब्रोमीन है तो आप बताओ क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड लग जाएगा, ब्रोमाइड। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब आइए आगे, आगे भी हम लोग देख रहे हैं कि सीधी श्रृंखला नहीं है, एक साइड क्लोरीन आके जुड़ गया है, तो यहां भी हम लोग आइसो का यूज करेंगे, ISO, आइसो। कार्बन की संख्या 1 2 3, मिथ, इथ, प्रोप, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल। और उसके बाद क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, तो प्रोपाइल, क्लोराइड, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहां भी देख रहे हैं कि श्रृंखला सीधी नहीं है, यहाँ एक साइड से जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइसो, आइसो, आइसो। और उसके बाद क्या लिखेंगे, तो आइसो, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट है 4 है तो ब्यूट और YL लगा देंगे, ब्यूटाइल। क्लोरीन के लिए क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्लोराइड लिख सकते हो, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो क्लोराइड, 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 ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का, इस तरीके से हम लोग नामकरण किए। अब हम लोग देखेंगे, अब हमने आपको पीछे बताया है कि हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का भी यूज करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का भी यूज करते हैं, और कहाँ करेंगे, ठीक है। हमने आपको पीछे बताया कि कार्बन की श्रृंखला अगर सीधी हो तो नॉर्मल का यूज करते हैं, अगर एक साइड चैन जुड़ा हुआ तो आइसो का यूज करते हैं, और दोनों साइड जुड़ा हो तो नियो का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा चलिए नियो वाला हम पहले देख लेते हैं, नियो वाला देख लेते हैं कि नियो वाला हमें मिलता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक साइड ही है, तो यहाँ पे आइसो का
नॉर्मल तो होगा नहीं, आइसो का यूज होगा, आईएसओ, आइसो, और मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। आइसो पेंट से बन जाएगा पेंटाइल, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हमको नियो वाला भी दिखाई दे दिया, दोनों साइड चैन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट से क्या हो जाएगा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, और ब्रोमीन है, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। अब आप बोलोगे कि सर नियो तो छोड़ दिए, हाँ जी नियो छोड़ दिए हैं, नियो पहले लिखना जरूरी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे नियो, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी नियो वाला है, नियो लिखेंगे NEO, उसके बाद क्या लिखेंगे, कार्बन कितना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच है तो पेंट है, तो क्या लग जाएगा पेंट, और YL लगा देंगे इसमें तो पेंटाइल, और क्लोरीन है, क्लोरीन है तो क्लोराइड लगा देंगे, क्लोराइड लगा देंगे। ठीक है, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड, नाम क्या हो जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमने आपको बताया कि साधारण प्रणाली में नॉर्मल आइसोनियो का तो यूज करते हैं, इसके अलावा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का उपयोग भी करते हैं। अब ये कहां करेंगे, अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का उपयोग कहां करेंगे, ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से नहीं सीख रहे हैं, आज हम लोग प्रॉपर तरीके से हैलो एल्केन का नामकरण सीख रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे 1 डिग्री का यूज कहां करते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको कार्बन की कोटि को पढ़ना होगा, जो कि हम अभी आपको बेसिक तौर पे पूरा डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम बताएंगे कि कार्बन की कोटि में आप देखिए, अगर कोई कार्बन अगर एक कार्बन से सीधे तौर पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अगर कोई कार्बन है, ठीक है, और वो एक साथ दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है, देखिए ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बीच वाले भाई साहब है वो दो कार्बनों से जुड़े हुए हैं, इनको कहा जाएगा 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, याद रखिएगा 2 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन तीन कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग टर्शियरी कार्बन, ठीक है, कहेंगे। तो ये कार्बन देखिए सीधे तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे, इससे और इससे। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 3 डिग्री कार्बन। तो हम लोग 1 डिग्री का यूज कहां करेंगे, 2 डिग्री का यूज कहां करेंगे, 3 डिग्री का यूज कहां करेंगे, तो देखिए, अगर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, अगर हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ा हो और वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो उसका जब नाम लिखेंगे तो 1 डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको यहां दिखा देते हैं, इसी में जहां पे हमने नॉर्मल आइसोनियो का यूज किया है, वहां पे देखिए, इस भाई साहब में जहां पे हमने नॉर्मल का यूज किया है, वहां नॉर्मल का यूज ना करके हम 1 डिग्री का यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रोमीन है और ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन क्या है, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ क्लियर नहीं होगा तो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए CH3, CH2, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसकी संरचना को इसको विस्तारित रूप से लिखे तो ये कार्बन भाई साहब का 4 हाथ होता है, जिसमें से 3 हाथ पे हाइड्रोजन को जोड़े हुए हैं, फिर एक हाथ से इस कार्बन को पकड़ा है और ये 2 हाइड्रोजन को अपने पे चिपकाया हुआ है, फिर अगला जो हाथ है उससे ये इस कार्बन को पकड़े हुए हैं और ये क्या किया है, 2 हाइड्रोजन को चिपकाया हुआ है। तो एक हाथ तो खाली रह जाता है, एक हाथ खाली है, तो वहां कौन आएगा भाई साहब, तो वहां आएगा ब्रोमीन। अब देखिए ये जो ब्रोमीन है वो इस भाई साहब से जुड़ा हुआ है, और ये भाई साहब कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, केवल इससे जुड़ा हुआ है। तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो इसका नाम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 1 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखते हैं
तो 1 डिग्री मिथाइल मिथ इथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल PROPYL प्रोपाइल, और उसके बाद लिखेंगे ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिख देंगे, ब्रोमाइड लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग डिग्री का यूज करेंगे तो 1 डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल का भी यूज कर सकते हैं, या तो 1 डिग्री का यूज करें या तो नॉर्मल का यूज करें। तो आपको मालूम हो गया कि 1 डिग्री का यूज कब करेंगे। अब हम अगर 2 डिग्री का यूज करना होता, अगर ये ब्रोमीन यहां ना जुड़ के इस कार्बन के साथ जुड़ा रहता, तो देखिए इस कार्बन का नेचर कैसा है, ये 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, अगर यहां जुड़ा रहता तो हम यहाँ पे 1 डिग्री ना लिख के 2 डिग्री लिख देते। ठीक है, तो यहां तक आपको जानना बस जरूरी है। इसके बाद हम सीधा मूव करेंगे IUPAC नामकरण में। IUPAC नामकरण में आप लोग यहां से भाषा अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना, भाषा में क्या कह रहा है हम शॉर्ट में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले भाषा को आप लोग जान लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर सीख रहे हो तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और इसको अच्छे तरीके से सीखिए। भाषा में क्या हम लोग लिख सकते हैं, भाषा में लिख सकते हैं कि पहले उस कार्बन परमाणु की संख्या को लिखा जाता है जिस पर हाइड्रोजन जुड़ा हो। ठीक है, पहले उस कार्बन परमाणु की संख्या को लिखा जाता है जिस पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो पहले तो नंबरिंग किया जाएगा, नंबरिंग किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन के लिए हाइलो लिख दिया जाता है, फिर नंबरिंग के बाद हाइड्रोजन के लिए हाइलो लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या किया जाएगा और करके अनुरूपी एल्केन का नाम लिख दिया जाएगा। देखिए अनुरूपी एल्केन का याद रखिएगा ANE आया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन जहां जुड़ा होगा उस पर नंबरिंग करेंगे, उसका नंबरिंग करेंगे, नंबर को लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन के लिए हाइलो लिखेंगे और फिर एल्केन लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे भाषा समझ में नहीं आया, देखिए IUPAC पद्धति में आप शॉर्ट में लिख सकते हो। सबसे पहले नंबरिंग किया जाता है, फिर प्लस में हाइड्रोजन के लिए हाइलो लिखा जाता है, हाइलो लिखा जाता है, और उसके बाद समरूपी एल्केन का नाम लिख दिया जाता है, एल्काइल का नहीं एल्केन का, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइलो मतलब क्या, तो हाइड्रोजन के लिए हाइलो, तो हाइड्रोजन में फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो का यूज करेंगे, और आयोडीन के लिए आयोडो का यूज करेंगे। कहां पे, IUPAC नामकरण करते समय। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला नंबर दिया हुआ है इसमें नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, एक के लिए नंबरिंग का कोई जरूरत नहीं है, क्लोरीन एक पे ही जुड़ा हुआ है, तो हम सीधा लिखेंगे, नंबरिंग की जरूरत नहीं है तो नंबरिंग नहीं करेंगे और लिखेंगे डायरेक्ट हाइड्रोजन के लिए हाइलो, तो हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए क्लोरो। ठीक है, क्लोरीन के लिए क्लोरो, और यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, समरूपी एल्केन का नाम लिखना है, तो कार्बन की संख्या 1 होता है तो मिथ लगता है, और समरूपी एल्केन में ANE जुड़ता है तो ANE लिख देंगे, क्लोरोमीथेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्रोमीन है अगर यहाँ पे इस कार्बन पे रहता है तो भी 1 और इस कार्बन पे रहेगा तो भी 1, तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमीन के लिए डायरेक्ट लिख देंगे ब्रोमो, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले हाइलो लिखना है, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिख दिए, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिख दिए, और उसके बाद क्या करेंगे, समरूपी एल्केन का नाम लिखेंगे, तो 2 कार्बन है मिथ इथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा इथेन, इथेन। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मेन चेन हमारा ये भाई साहब है, मेन चेन हमारा कार्बन की श्रृंखला जो यहाँ पे है। अब यहाँ पे है तो हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करें, तो जहां से ब्रोमीन नजदीक होगा तो हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, तो चलिए हम इधर से ही करते हैं, 1 2 और इस वाले कार्बन पे 3। ठीक है, 2 पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, जहां पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो 2 पे जुड़ा है तो 2 हाइफन का चिन्ह देंगे, और ब्रोमीन के लिए हाइड्रोजन के लिए हाइलो, तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्या लिखेंगे ब्रोमो। ठीक है, और उसके बाद अनुरूपी एल्केन का नाम लिख देंगे, तो कार्बन की संख्या 3 है, मिथ इथ प्रोप और ANE लिख देंगे, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन,
2 ब्रोमोप्रोपेन। इस तरीके से हम IUPAC नाम लिखते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, अभी तो और नाम लिखेंगे। अब इसका नाम लिख के आपको दिखाना है। तो इसका नाम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से क्लोरीन नजदीक हो। 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग करेंगे। 2 पे आ रहा है। सबसे पहले बोले हैं आपको कि N, फिर हाइड्रोजन के लिए हैलो, और उसके बाद एल्केन का नाम लिखा जाता है। तो नंबरिंग करेंगे। 2 पर है तो 2 लिख दिए, ठीक है। हाइड्रोजन में क्लोरीन है तो क्लोरो क्लोरो, और समरूपी एल्केन में कितना कार्बन है? मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या इस तरीके से आपको समझाया जाता है? ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस तरीके से समझोगे कि आपका एक एक पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस के लिए कुछ घर के लिए होमवर्क है, जिसमें आपको साधारण नाम भी लिखना है और IUPAC नाम भी लिखना है। तो चलिए हम कुछ को लिख देते हैं। CH3Cl है, साधारण नाम लिखते हैं। तो आपको मालूम है सबसे पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखा जाता है और फिर हाइड्रोजन के लिए हाइलाइट जोड़ दिया जाता है साधारण नामकरण में। तो हम क्या करेंगे? एल्काइल मूलक में CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। मिथाइल। हाइलाइट की जगह पर क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। फिर देखिए इसका साधारण नाम लिखेंगे तो 2 गो कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा। इथाइल हो जाएगा। और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है। IUPAC नाम में ऐसे ही हम लोग साधारण नाम करते हैं। IUPAC को देखेंगे, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, मिथ इथ प्रोप। प्रोप से प्रोपाइल। प्रोपाइल। क्लोरीन के लिए क्लोराइड। क्लोरीन के लिए क्लोराइड। यहाँ देखिए यहाँ नॉर्मल साधारण प्रणाली में हम लोग नंबरिंग नहीं करते हैं। नॉर्मल आइसोनियो चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का यूज करते हैं, ध्यान में रखिएगा। सीधी श्रृंखला है नहीं है, एक साइड जुड़ा हुआ है तो आइसो हो जाएगा। फिर हाइफन का चिन्ह देंगे। मिथ इथ प्रोप, तो प्रोप से हो जाएगा प्रोपाइल। और उसके बाद क्लोरीन है तो क्लोराइड। ये रहा आपका इन सब का साधारण नाम। IUPAC नाम में हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले नंबरिंग किया जाता है और उसके बाद हाइड्रोजन के लिए हैलो, और उसके बाद समरूपी एल्केन का नाम लिख दिया जाता है। बताया है कि नहीं बताया है हमने? तो बताया है। नंबरिंग, इसमें नंबरिंग की कोई जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट हैलो लिखेंगे। तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, और समरूपी एल्केन का नाम 1 कार्बन है तो मीथेन हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी देखिए नंबरिंग की जरूरत नहीं है। तो ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो इथेन हो जाएगा। ब्रोमो इथेन। यहाँ नंबरिंग की जरूरत है तो हाँ है, क्योंकि बीच में जुड़ा रहता 2 पर होता, यहाँ पे 1 पे जुड़ा हुआ है। नंबरिंग करेंगे 1 पर क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए क्लोरो, और उसके बाद 3 कार्बन है, मिथ इथ प्रोप, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन। ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ देखिए यहाँ नंबरिंग की जरूरत है तो 1 2 3 नंबरिंग उधर से करते हैं जहां से ये जो हाइड्रोजन है वो नजदीक हो। इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। इधर से हमने किया है 2 पे जुड़ा है क्लोरीन तो 2, क्लोरीन के लिए क्लोरो, और उसके बाद 3 कार्बन है तो मिथ इथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को घर के प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दिया गया है, जिसका साधारण IUPAC दोनों ही नाम आपको लिखकर प्रैक्टिस कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके के टॉपिक के साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कम से कम 1 या 2 दोस्त के पास 1 या 2 ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।